नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। वो ये है कि रीट में जितनी पीछे जो परीक्षाएं हुई हैं, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, आप देख सकते हो ये जो सूचना है वो आरटीआई के तहत ली गई है, मतलब ऑथेंटिक सूचना है। ये कोई अशोक कुमार नाम के विद्यार्थी के माध्यम से ये सूचना निकलवाई है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कई विद्यार्थी पूछते हैं कि सर कितने अंक लाएं ताकि रीट में अपना सिलेक्शन हो सके। तो इसका जवाब देखिए मित्रों, पेपर से पहले नहीं होता है। पीछे की जो परीक्षाएं हैं उनको देख करके भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अब देखिए, अपन पहले देखते हैं 1 से 5 तक। 2015 में 138 नंबर थे, जबकि 2017 में 132। कम हो गए ना, बल्कि 15 में अधिक आए थे और 17 में पेपर हार्ड होने की वजह से कम रह गई मेरिट। देख रहे हो आप दोनों, 38 और 32। ये तो प्राथमिक के लिए है। अब 6 से 8 में गणित वर्ग जो है उसमें देखिए, इसमें है, आप लोग देखिए, ये 2015 की बात है। तो 2015 में 134 थे, 2017 में 139 नंबर अधिकतम है। ठीक है, तो ये जो विद्यार्थी हैं ये तो मतलब पास आउट हो गए, जॉब लग गई इनकी। तो अब इसी प्रकार एसएसटी जो सामाजिक है उसमें 15 में ये थे 130 और 2017 में ये थे 136। यानी गणित विज्ञान और एसएसटी में मार्क्स में बढ़ोतरी हुई है, 15 के बजाय 17 में, पेपर थोड़ा सा इजी होने की वजह से। और जो प्रथम वर्ग है इसमें कमी हुई है। तो अब आप लोग रोज पूछते हो कि सर कितने मार्क्स लाएं ताकि सुनिश्चित हों। तो इन मार्क्सों पे ध्यान मत दीजिए कि 136 लाऊंगा तभी मेरा सिलेक्शन। ये तो हाईएस्ट नंबर है, मेरिट यहाँ पर नहीं रहती है। मेरिट जैसे 136 से लेकर के 115 के बीच में जो विद्यार्थी हैं उन सभी का सिलेक्शन हो गया। समझ रहे हो ना, मेरिट हमेशा नीचे से रहती है, न कि सबसे अधिकतम आते हैं। अधिकतम आते हैं उस फिर मेरिट रहने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ना। समझ रहे हो बात को। तो देखिए, प्रत्येक पार्ट में अपन को 25-25 आने चाहिए। जैसे हिंदी है, संस्कृत है, साइकोलॉजी है, इसमें 25-25, टोटल कितने हुए 75। अब अपन को एसएसटी है तो उसमें कम से कम 45 नंबर लाएंगे, तो ये कितने बनेंगे 120। कितने बनेंगे 120। तो 120 नंबर अगर अपने आते हैं 150 में से तो अपना नंबर सुनिश्चित होता है, मतलब अपन उसके बारे में कोई ज़्यादा सोचा विचारी की बात नहीं रहती है। 120 नंबर अगर किसी विद्यार्थी के आते हैं तो रीट में उसका सिलेक्शन श्योर हो जाता है, क्योंकि पिछली बार में 110-12 तक भी हो गया और सब्जेक्ट के अनुसार मेरिट रहती है। ये भी नहीं है कि भाई कोई सब्जेक्ट की ज़्यादा रह जाए कोई की कम, वो सीट जिस हिसाब से आएंगी उस हिसाब से। पिछली बार सीटें भी अच्छी थी, अब की बार भी सुनने में यही आ रहा है कि सीटें करीबन 40,000 से ऊपर जाने की संभावना है, क्योंकि 31 तो हैं, 8-10 और बढ़ा देगी गवर्नमेंट, तो मतलब 40,000 प्लस सीटें आएंगी। तो आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि मेरे कम से कम नंबर आने चाहिए, तो 120 आने चाहिए। अगर ऊपर आते हैं अपने 120 प्लस आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर मतलब 115 से कम आते हैं तो मतलब सोचनीय स्थिति है, यहाँ पर कम ही चांस है। 115 से नीचे अगर आते हैं अपने तो ध्यान रखना मुश्किल है नंबर आना। बात कड़वी ज़रूर है परंतु सच्चाई है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, विद्यार्थी बहुत हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत करो, सभी मेहनत कर रहे हैं मिलके। अब 120 नंबर अपन को टारगेट बनाना है। अब अपने पास में सिर्फ 60 दिन बचे हैं, लगातार बार बार रिवीजन करना है। कई विद्यार्थियों ने तो अभी तक यही शिकायत है कि सर याद नहीं होता। तो भैया याद तो याद करने से होगा। 1 मिनट में आप एक बार पढ़ लेते हो, ये सोचते हो कि मेरे जीवन भर याद रहे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी इंसान नहीं है ऐसा जो कि एक बार पढ़े और याद हो जाए। बार बार रिवीजन करते जाओ, बस ये मत सोचो कि मुझे अभी इसको कंठस्थ करना है। नहीं नहीं, पढ़ दिया, रिवीजन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, 10 बार 15 बार 20 बार जितना हो सके उतना बार बार रिवीजन करो। 120 का अपना टारगेट रखो, नंबर आपका रीट में सुनिश्चित है। धन्यवाद दोस्तों, ये सूचना ऑथेंटिक है, आप लोगों को बता दिया।